मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लोनल प्रोपगेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। ये जो प्रोसेस होता है वो पार्ट होता है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है गाइस, जिसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन अकर करता है किस चीज का, इंडिविजुअल प्लांट की जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज का। ठीक है गाइस, प्रोसेस होता है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन अकर करता है। और ये मल्टीप्लीकेशन है वो किसका होता है, वो होता है इंडिविजुअल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। ठीक है, ये बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। इसमें दूसरा पॉइंट है, ये जो प्रोसेस है वो गिव राइज करता है किस चीज़ को, जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स को। मतलब कि इसमें आपको जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स ही मिलेंगे बाद में जाकर। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी रैपिड होता है। ठीक है, रैपिड प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, मतलब एडप्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए। किस चीज़ का, अपने जो इम्पोर्टेंट प्लांट होते हैं उनका, जैसे कि एप्पल, पीयर एक्सेट्रा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अपना क्लोन प्रोपागेशन है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है अपना माइक्रो प्रोपागेशन। ये जो प्रोसेस है वो अकर करता है किसके द्वारा, एपोमिक्सिस के द्वारा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो ये आपको एक नंबर में पूछ लिया जाता है इसके बारे में, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख दीजिएगा। एक और पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि इस प्रोसेस को हम शॉर्ट टाइम में अचीव कर सकते हैं, मतलब कि काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। तो ये बात कर ली इसकी डेफिनेशन के बारे में और कुछ पॉइंट्स के बारे में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्लोनल प्रोपागेशन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो बात कर लेते हैं स्टेजेस इन क्लोनल प्रोपागेशन। बेसिकली इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है वो कौन सी होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है किसका, मदर प्लांट का। सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट। दूसरी स्टेज में हम क्या करते हैं, इनिशिएशन करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट करते हैं किसका, कल्चर का। इनिशिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर। तीसरी स्टेज होती है, उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसका, शूट का और रैपिड एम्ब्रियो का। किस लिए, रूटिंग करने के लिए, किस चीज़ की, शूट की। मल्टीप्लिकेशन करते हैं किस चीज़ का, शूट का या फिर रैपिड एम्ब्रियो का। और ये सब हम किस लिए करते हैं, रूटिंग ऑफ शूट के लिए। ठीक है गाइस, अब चौथी स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी स्टेज में हम क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं किसका, सोमेटिक एम्ब्रियो का। जर्मिनेशन
ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो फॉर रूटिंग ऑफ शूट्स। जो लास्ट स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी प्लांटलेट्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किस पे, स्टेलाइज सॉइल पे। किसके लिए, हार्डनिंग के लिए, मतलब कि पेड़ या पौधा बन जाने के लिए। ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट्स, मतलब कि जो छोटे छोटे पेड़ आ जाते हैं उनको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, स्टेलाइज सॉइल पर। किस लिए, हार्डनिंग के लिए, मतलब कि वो बड़े हो जाएं, उनकी टहनियाँ और वो सब कुछ मजबूत हो जाए। तो ये सारी स्टेजेस होती हैं किसमें, क्लोनल प्रोपागेशन में। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सारी स्टेजेस समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ क्लोनल प्रोपागेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि इससे हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिसीज फ्री होते हैं। प्रोड्यूस डिसीज फ्री प्लांट। ठीक है गाइस। दूसरा इसकी क्या एप्लीकेशन है, इससे हम लार्ज अमाउंट में प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं छोटे से स्पेस में। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन इन स्मॉल स्पेसेस। तीसरी इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि इससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं किसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। चौथी एप्लीकेशन की बात करें तो वो ये है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, कंजर्व करने के लिए। किस चीज़ को, अपनी जो कुछ रेयर स्पीसीज हैं उनको, रेयर स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए। लास्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है, इससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं किसका, आइडेंटिकल स्टेराइल हाइब्रिड स्पीसीज का। ठीक है, प्रोडक्शन कर सकते हैं किसका, आइडेंटिकल स्टेराइल हाइब्रिड स्पीसीज का। तो ये हो गई कुछ एप्लीकेशन। अब इसकी लिमिटेशन भी है, तो जान लेते हैं क्या लिमिटेशन है। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके लिए रिक्वायर होती है क्या, इंटेंसिव लेयर, रिक्वायर इंटेंसिव लेबर। ये हो गई इसकी क्या, लिमिटेशन। केवल एक ही लिमिटेशन है। ठीक है गाइस, तो ये बात कर ली क्लोनल प्रोपागेशन के बारे में। उसमें मैंने आपको बता दिया क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या पॉइंट्स है उसके अंदर। फिर मैंने बात की थी कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, फिर एप्लीकेशन बता दी, फिर लिमिटेशन बता दी। गाइस ये जो टॉपिक है काफ़ी डीप में नहीं आता है, मतलब कि ये आपको लॉन्ग में नहीं मिलेगा, ये आपको केवल शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें।